और अब एक ऐसी खबर जिसके असर का दायरा बहुत बड़ा है। कुछ दिनों से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट हो रही है और इसकी वजह से पूरे शेयर बाजार पर गहरा असर पड़ा है। बुधवार से आज तक 2 दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1648 अंकों की गिरावट आ चुकी है। निफ्टी पर भी इस गिरावट का असर हुआ है। निफ्टी में आज 287 अंकों की गिरावट हुई, जो पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। पिछले 2 कामकाजी दिनों की गिरावट के कारण निवेशकों के 6,80,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट है और यह खबर करोड़ों निवेशकों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे एक एक करके कुछ सवालों और उनके जवाबों की मदद से समझते हैं। ये भारतीय शेयर बाजार के अडानी संकट पर सत्ता की सरल कुंजी है। तो सवाल पहला यह है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में कितनी गिरावट है। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ बुधवार से आज ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शुक्रवार तक, जिसमें 2 दिनों का शेयर मार्केट खुला था, इस 2 दिन में 19% कम हुई है। दूसरा सवाल ये कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अडानी को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये हम उससे जोड़ते हुए बता रहे हैं। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है, जिससे अडानी ग्रुप के निवेशकों को बुधवार और शुक्रवार को 2 दिन में कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन में 27%, अडानी टोटल गैस में 25%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 20%, अडानी पोर्ट्स में 25% से ज्यादा की गिरावट हुई है। 10 में से 6 कंपनियों के शेयर 20% से ज्यादा गिरे हैं। अब दूसरा सवाल, अडानी ग्रुप के शेयर अचानक धड़ाम क्यों हुए? असल में ये सब बुधवार को एक अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आने के बाद हुआ है। सवाल यह कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 106 पन्नों की है। इसमें 32,000 शब्द हैं। इस रिसर्च फर्म का दावा है कि उसने ये रिपोर्ट 2 साल का समय लगाकर तैयार की है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में बताया है कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर बहुत ज्यादा कर्ज है। ग्रुप की कंपनियों के शेयर वास्तविक कीमत से 85% ज्यादा है। आरोप है कि अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर की है, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की गई है और अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट का अडानी पर क्या असर हुआ, ये अगला सवाल है। फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी 4थे नंबर से खिसककर 7वें नंबर पर आ गए हैं। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.7 लाख करोड़ थी, जो शुक्रवार को 7.95 लाख करोड़ रुपए आ गई है। अगला सवाल, इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का पक्ष क्या है? हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि यह रिपोर्ट दुर्भावना से प्रेरित है और गलत सूचनाओं से भरी हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप से संपर्क करने या बातों को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के मामले में 2 बार सफाई दी है। पहला बयान 25 जनवरी को जारी किया गया था, दूसरा बयान 26 जनवरी को जारी किया गया। पहले दिन के बयान में अडानी ग्रुप ने कहा कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की उससे हम शॉक्ड हैं, ये तथ्यहीन रिपोर्ट है। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने जो बयान दिया उसमें साफ साफ लिखा है कि ये रिपोर्ट भ्रामक है और दुर्भावना से ग्रस्त है। अब अगला सवाल, अब क्या इस रिपोर्ट को लेकर कानूनी लड़ाई होगी? तो इसका जवाब है, शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के मामले में अडानी ग्रुप अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का विचार कर रहा है। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग भी लीगल एक्शन को लेकर तैयार है। इस रिसर्च फर्म ने कहा है कि वो पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट के साथ खड़ा हुआ है और अडानी ग्रुप की तरफ के किसी भी कानूनी कार्रवाई का वो स्वागत करता है। हिंडनबर्ग की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर अडानी गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां ये फर्म काम करती है और उनके पास कानूनी प्रक्रिया में मांगी जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है। में कहा गया है कि अडानी समूह की तमाम कंपनियां ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनके तमाम कारोबार या उनके काम करने का तरीका पारदर्शी नहीं है। जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि फंडामेंटली
भी अडानी के स्टॉक मार्केट में ओवर वैल्यूड हैं। यानी इन स्टॉक्स की जितनी कीमत है वो इनके वास्तविक फंडामेंटल से, कंपनी के कामकाज से, कंपनी की कमाई से मेल नहीं खाते। सेबी का रोल कहां आता है? सेबी का रोल वहां आता है जहां हिंडनबर्ग रिपोर्ट का पहला हिस्सा जिस तरफ इशारा करता है। पहला हिस्सा इशारा करता है कि अडानी समूह के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। अडानी समूह की कंपनियों ने शेल कंपनियों के जरिए ऑपरेट किया। उसका आरोप है कि मॉरिशस और दुनिया के अन्य देशों में अडानी समूह की शेल कंपनियां हैं जिनके जरिए भारत में निवेश आ रहा है। यह भारतीय नियमों के हिसाब से भी जांच का विषय बनता है, जांच की संभावना बनती है। अभी ये स्पष्ट नहीं है, सेबी ने अधिकृत रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उसकी जांच करेगी कि नहीं करेगी। अडानी समूह इसको कानूनी रूप से अगर चुनौती देगा तो इसको चुनौती देने के लिए उसे अमेरिका की अदालत में जाकर चुनौती देनी पड़ेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग फर्म अमेरिका से काम करती है और यहां उलझने की गुंजाइश है। हिंडनबर्ग ने साफ साफ अपने बयान में कल कह दिया है कि हम स्वागत करेंगे कि अडानी समूह हमारे ऊपर मुकदमा करे और अमेरिका में आकर हमसे मुकदमा लड़े। दुविधा यह है, ऐसा मानते हैं लायर लोग, कि जैसे ही ये मामला अगर अदालत में, अमेरिका की अदालत में पहुंचा तो अडानी समूह को बहुत सारे दस्तावेज फिर अमेरिकी अदालतों को दिखाने पड़ेंगे। अब आम आदमी के लिए चिंता की बात यह है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में LIC ने बड़ा निवेश किया हुआ है और SBI सहित बैंकिंग सेक्टर का बड़ा निवेश इसमें है। ऐसे में अडानी ग्रुप के शेयर्स का गिरना अच्छा संकेत नहीं है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार रहेगी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।